इस चीज का भाई बिल्कुल सनातन विरोधियों का मतलब ध्यान करोगे आप? बिल्कुल भाई करेंगे, सनातन विरोधियों का 110% करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व है तो हम है, सनातनी है तो हम है, नहीं तो नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी सरकार है, मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार 2024 में भी जिस आएगी और प्रकार से पटाखे बैन कर दिए इस बार उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पटाखे बैन करना तो इनका नेतृत्व बन चुका है, इनकी आदत बन चुकी है। यही यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, तब क्या पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा? अब हिमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है, तो क्या पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा? क्या हमारे हिंदू त्योहार जो होते हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, इसी पे ही पोल्यूशन बढ़ता है? अदर्स त्योहारों पे नहीं बनता है क्या? क्या वो कह रहे पॉल्यूशन पॉल्यूशन हो गया इतना सारा इसलिए बैन कर रहे हैं? सर पोल्यूशन का हुआ है। आज आप भी हम खड़े हैं, हम सब खड़े हैं। आज से बताइए, 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, कब पोल्यूशन नहीं होता है? क्या आप क्या पूरा साल हिंदुत्व के त्योहार ही वो करेंगे बैन? क्या आदर्श त्योहार आपको नजर नहीं आते हैं क्या भारत के अंदर? क्या हिंदुत्व के जितने त्योहार है, चाहे दिवाली, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहाँ घर घर दीप जलाए जाते हैं, जहाँ बच्चों के अंदर एक भावना होती है बम पटाखे जलाए, क्योंकि उस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर भारत आए थे। क्या हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं है कि हम अपना हिंदुत्व का जो पवित्र त्योहार है उसको मना सके? क्या हम इससे भी जाएं? दिवाली पे पटाखे बैन कर दिए उस पर क्या कहोगे आप? सर हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही इस सरकार को तो हम मानते ही नहीं बिल्कुल भी, जिसने बैन कराया है। पंजाब के अंदर केजरीवाल सरकार ने बैन पंजाब के किया है। अंदर पराली जलाते हैं तब वहाँ इनको पोल्यूशन नजर नहीं आता है। दिल्ली के अंदर अगर बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, थोड़ी खुशियां मना रहे हैं, तो इनको पोल्यूशन नजर आता है। जब पंजाब में दूसरी सरकार थी तब वो कह रहे पंजाब में पराली जल रही है, अब पंजाब में भगवंत मान की सरकार है। अब खुद की सरकार है तो अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाएगा। अब ये सिर्फ दिल्ली में फोकस करेंगे कि दिल्ली से इनको पता है कि अब हरियाणा में कह रहे हरियाणा से धुआं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा सर जी, कुछ नहीं है, सिर्फ कहने की पोल्यूशन बात है। कहीं से नहीं आ रहा है, ये इनकी मानसिकता बन चुकी है कि बस कोई भी हिंदुत्व त्योहार है उसका विरोध कैसे करना है। आज से पहले क्या पोल्यूशन खाली दिवाली दशहरे से ही बनता है? अदर्स ये चौकीदार होते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, चूल्हा जला रहे हैं, चौकीदार रात को चौकीदारी करते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, आग जलाते हैं, क्या उससे पोल्यूशन? आप उनको भी उनसे वंचित करेंगे? ये हिंदुत्व का पवित्र त्योहार है, जिसको दिवाली को हर एक बच्चा, आज आप देखिए दशहरे की ऐसी रौनक है, दिल्ली शहर की बात कर रहा हूँ खाली मैं, जहाँ आपको इस समय रात्रि के 2 बज रहे हैं और इस समय आपको कितनी चमाचौक दिखाई दे रही है। ये लोग किस लिए है? ये इसलिए है कि हमारी जो आस्था है, हमारा जो त्योहार है, उसको हम अपनी पीढ़ी को भी दिखाएं। लेकिन केजरीवाल जी, उनकी अगर ऐसी मानसिकता है कि पोल्यूशन इससे बढ़ता है, तो जब आपकी पार्टियां जीतती है तब आप ऑड इवन का सिस्टम ले आएंगे, उस पर क्या कहेंगे? ओड इवन का सिस्टम ला करके क्या फायदा है सर? आप देखिए सीएनजी गाड़ियां चल रही है, आपकी जो, मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, आपकी जो बसेस चल रही हैं आए दिन जल रही है, उसकी मेंटेनेंस करिए। कितना पोल्यूशन उससे हो रहा है, दिल्ली के लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है उससे, आप उसका तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ है? दशहरे से, दिवाली से। जब तो किसी राज्य में चुनाव जीतते हैं तो वहां पर बम पटाखे फोड़े जाते हैं, तो उससे पॉल्यूशन नहीं होता क्या? सर नहीं होता ना, इनकी मानसिकता से सोचेंगे तो आप कुछ भी नहीं होता। लेकिन वहीं जब हिंदुओं का, तो मैं हिंदुओं का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिवाली जो है हमारा पवित्र त्योहार है। दिवाली के अंदर शायद ही कोई घर ऐसा होता होगा जिसके बाहर दिया नहीं जलता होगा, या शायद कोई छोटा बच्चा ऐसा होता होगा जो कम से कम फुलझड़ी नहीं जलाता होगा। हर किसी की जो सोच है दिवाली को लेकर के, एक कहते हैं लक्ष्मी का आगमन, लक्ष्मी पूजा, हमारे जो ग्रंथों में, शास्त्रों में जो बरसों से चली आ रही है, आप तो उसको समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। वहीं जहाँ अदर समुदाय के लोग बकरे शकरे सब काटते हैं, सड़कों पे लहू लोहान होता है और कई तरीके की चीजें पड़ी होती है, उस पर आपकी विडंबना क्यों नहीं करते? उस पर आपके जो अलोम विलोम है वो क्यों नहीं निकलते? उस पर आपकी भावनाएं क्यों नहीं प्रकट होती? केजरीवाल ने पटाखे बैन कर दिए, उस पर क्या कहोगे? देखिए जी, बिल्कुल बेकार बात है ये। कह रहे पॉल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन तो हर जगह पे है, यहाँ पराली जलती है उसके चक्कर में पोल्यूशन है। पराली जलती है पंजाब में और पंजाब हरियाणा में जलती है, दिल्ली के अंदर तो पोल्यूशन है कहाँ? सीएनजी के चला रखे, सीएनजी का भी कोई दिक्कत नहीं है जी यहाँ पे। तो मेनली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? पंजाब से, पंजाब हरियाणा से। यहाँ पे देखो जी, केजरीवाल सरकार बेकार का, जबरदस्ती का एक्सलेट कर रही है इस चीज़ का, कि जबरदस्ती का ये कांड करना है। देखो जी, दिल्ली के अंदर आप बताऊं, दिल्ली के अंदर क्या बम पटाखे के चक्कर में अगर पोल्यूशन होता तो क्या आज तक दिवाली नहीं मनी? आज तक सब कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, हमेशा हुआ है, हर चीज हुई है यहाँ पे। पंजाब से अंदर पोल्यूशन आ गया तो दिल्ली परेशान हो, ठीक है ना सर? जब वो कहते हैं कि पंजाब में दूसरी सरकार है तब तो वहाँ कहते हैं कि पॉल्यूशन वहीं से आ रहा है। अब खुद की भगवंत मान की सरकार है तो वो वहाँ पे कह रहे पॉल्यूशन नहीं है वहाँ। देखो जी, आज भी यही हाल है। आज क्यों इन्हें बैन किया? अभी पीछे भी इन्हें बैन किया है, पंजाब के अंदर, आपका हरियाणा के अंदर, सबने बैन किया है इसने, कि यहाँ पे वो नहीं चलेगा, पराली नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा। केवल हिंदू के त्योहार को टारगेट क्यों किया जाता है? बिल्कुल सर, ये आपको बताऊंगा, केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जो मोमडन के साथ चलता है, मोमडन के साथ ही है ये बंदा। इनके बंदे भी मोमडन है जो है वो ये खराब करते हैं यहाँ पे। खाली एक मुस्लिम समुदाय पे मतलब मेहरबान है, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल 100% ये मोमडन के ऊपर ही मेहरबान है, हिंदू धर्म के ऊपर बिल्कुल बेकार मदरसे को तनख्वाह दे रहा है लेकिन पुजारियों को नहीं दे रहा। बिल्कुल पुजारी है ही नहीं।
पुजारियों को तनख्वाह कहाँ है, बिल्कुल बेकार लेकिन आदमी है। मदरसे को 35-35 हजार रुपए हर माह की तनख्वाह दे रहा है। देखो जी, ये देखो, मैं तो इस बारे में नहीं जानता, इस बारे में मेरा भाई जानता। अच्छा, ये मेरा भाई है। देखिए मदरसों को जितने भी हैं, जो हिंदू धर्म के जितने भी बड़े मंदिर है, वो सारे पैसा भी देते हैं सरकार को ताकि देश की तरक्की हो। लेकिन क्या ये अदर्स जो है, जैसे आप बता रहे हो, आपके टैक्सों का पैसा वहां जा रहा है सीधा। बिल्कुल जा रहा है। और देखिए हमें खुशी भी है कि चलो हमारे धर्म का पैसा जो है वो नेक काम में लग रहा है, देश की उन्नति में लग रहा है। जैसे लेकिन हम ये तो मदरसों में दे रहा है जहां पर ये असामाजिक काम हो रहे हैं। देखिए सोच है ना, एक तरफ मोदी जी हैं अकेले खड़े हैं, एक तरफ 26 पार्टियों का गठबंधन हो जाता है, एक तरफ हिंदू है जो मंदिरों का पैसा जा रहा है, पुजारियों को सैलरी भी नहीं मिली, जबकि मदरसों के अंदर ये जो होते हैं मौलाना वगैरह, इनको सबको सैलरियां भी दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन हिंदू क्या कहता है, हमारा पैसा जो है धर्म के काम में लगे, देश की तरक्की में लगे, वो सहयोग करता है। लेकिन एक की तरफ जहां केजरीवाल जी सभी धर्मों को एक लेकर के चलते हैं, और जब दिल्ली के अंदर उन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने यही कहा था कि मैं सबके साथ हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ सिक्योरिटी, अच्छे घर, अच्छा रहन सहन, गाड़ी बाड़ी, तो कल आप इसका मतलब पटाखे जलाओगे? बिल्कुल अच्छे से चलाएंगे। ये हिंदुओं का त्योहार है, ये मुसलमान सबसे ज्यादा खतरे में आ जाए। तो ये कह रहे हैं कि पटाखे हम जलाएंगे बैन होने के बावजूद भी, केवल और केवल यहाँ पर कह रहे कि जो एक विशेष समुदाय के ऊपर एक विशेष समुदाय पर जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है, केजरीवाल सरकार मेहरबान है। वो अब जिन्होंने पॉल्यूशन की आड़ में देखकर केवल हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया गया है, हर बार हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जाता है, लेकिन हिंदू इनकी बातों में नहीं आने वाला है। अपना त्योहार धूमधाम से बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएगा। जय श्री राम।